क्या इसमें जैसे बड़े-बड़े टीचर, खान सर हो गए, गुरु रहमान हो गए, ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं या अरे बातें हो रही है कि सब उन लोग शामिल कैसे है, शामिल सब किया जाए? शामिल हैं, हुँ, सब शामिल है। खान सर को जो रेलवे वाला जो हुआ था, हुँ, खान सर पे जो मीडिया वाला ये क्या कहते हैं सर, ये प्रशासन जो है वो दबिश जब कर दिया, खान सर को हम लोग सबका एसोसिएशन है, टेम्पो वाला का है, रिक्शा वाले का है, ठेला वाले का है। आप लोग का एसोसिएशन नहीं है? आप लोग लड़ करके लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग को मीडिया कर्मी का दर्जा दिया ना। पहले और बोलता था सब, आज आपको दर्जा मिल गया। कैसे मिल गया? आप लोगों ने लड़ाई किया। हम लोग खबर नहीं नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। हम लोग का भी संघ बनेगा और हम लोग जो है अपने संघ के माध्यम से आने वाले समय में जहाँ तक हम देखे हैं कि कैब से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी कहीं न कहीं किसी तरह की परेशानी हुई है, जो सरकार के माध्यम से या असामाजिक तत्वों के माध्यम से। तो जहाँ तक इस कैब के माध्यम से उनका सॉल्यूशन हुआ है, जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी है। और रही बात कि सर जैसे एक बात और भी बोली। अपनी नीतियों को, अपने रूल को मैं अपने साथियों के बीच में बताता हूं। और हमारी एसोसिएशन की इतनी अच्छी बायोलॉज है, इतनी अच्छी इसकी कर्तव्यनिष्ठा जो इसमें निहित है हमारे बायोलॉज में, इन लोग देख करके ज्वाइन करेंगे और लोगों को ज्वाइन भी करवाएंगे। आप कह रहे हैं पिंटू जी से आपने पूछा कि आपको दर्द कभी हुआ कि नहीं हुआ। पिंटू जी को नहीं, अगर उनको भी दर्द होता है तो पिंटू जी को दर्द होगा आज के बाद से। ठीक है, हमारा पूरे बिहार, पूरे भारत का कोई भी साथी को अगर कोई भी दर्द होता है तो जेकेआन को दर्द होगा। इस बात को एहसास। मैं अभी मौजूद हूँ मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर देखिए कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत बिहार प्रदेश शाहपुर भोजपुर के सदस्य जुटे हुए हैं और एसोसिएशन का क्या काम है मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। पटना से भी चलकर लोग आए हुए हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर है। ऐसे अपने संगठन में और समाज में गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं पटना से आया हूँ अपनी इकाई में, शाहपुर की जो इकाई है और संगठन विस्तार के नाते बुलाया गया था। कोचिंग एसोसिएशन भारत कोविड काल में इसका उद्भव हुआ और वहाँ से चलते हुए आज पूरे भारत में इसकी पहचान बनी है और बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसी में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो शाहपुर इकाई है, शाहपुर इकाई में शाहपुर इकाई की जो शिक्षक समुदाय, जो अपने कोचिंग समुदाय के शिक्षक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा है और हम संगठन को कैसे मजबूत करेंगे ताकि हमको आने वाले समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस नाते हम लोग बैठे हैं और आयोजन किया गया है। मतलब कैसी परेशानी? परेशानी 2-3 तरह की, जैसे कि अब छोटा सा बात है, देखिए आने वाला सरस्वती पूजा आ रहा है, ठीक है। अब देखते हो कि अवांछित तत्व चंदा काट के चले जाते हैं। अब उसके हमारे शिक्षक समुदाय सामना करें तो उनसे झगड़ा करें, लड़ाई करें, तो पढ़ाने का काम करें, लड़ाई करने वाला काम करेंगे। इसलिए बेहतर है कि जो सरस्वती पूजा के चंदा हो या किसी प्रकार के चंदा हो, वो एक संगठन के माध्यम से जाए, न कि इंडिविजुअल लेवल पर, और पढ़ाने वाला काम वो होने चाहिए। अगर वो गलत, अगर सही तरीके से मांगा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत तरीके से अवांछित तत्व अगर आते हैं कैंपस में जो डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए। या फिर अभी देखिए कुछ दिन पहले सरकार का घोषणा हुआ था कि अंडर 10 बच्चों को, 16 साल से उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, लेकिन उसका डिमांड आया और हम लोगों ने उस पर मांग को सरकार के समक्ष रखा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, अभी पेश नहीं हुआ है, अभी गाइडलाइंस आया है। जैसे ही रूल्स और एक्ट बनेगा हम लोग उसको चैलेंज करेंगे कि भाई ये कैसे संभव है। किसी गार्जियन का बच्चा को अधिकार है ना, गार्जियन को, कि वो हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। सरकार कौन होती है पूछने वाली कि आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा वहां पढ़ेगा? ये तो चाइल्ड एक्ट का अधिकार उसका है ना, गार्जियन का अधिकार है। सरकार उसमें कहाँ आती है? सरकार का अधिकार अपने स्कूलों में है। स्कूल में जो है वहाँ शिक्षण व्यवस्था बढ़िया हो, क्वालिटी वाला काम हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम तो सहयोगी हैं समाज के ना। अगर हम नहीं हो, आप बताएं, कोचिंग समुदाय अगर बच्चों के लिए काम नहीं करे तो जो आज के डेट में जो नई पौध तैयार हो रही है, जो कंपटीशन की भावना से ओत प्रोत है और उसको मजबूत कर रही है, वो संभव है क्या? ये परेशानी है। सरकार से आए दिन फरमान जारी हो। कुछ दिन पहले देखे थे, एक अधिकारी है शिक्षक मतलब विभाग के, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, दुनिया जानती है उनको, बड़े वायरल हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है कि ये बंद कर दो, 9 बजे से 9 बजे तक नहीं पढ़ाओ, 9 से 4 नहीं पढ़ाओ, ये करो। स्कूलों में भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग पर। हम उनके पार्ट नहीं है ना, हमको सरकार पैसा थोड़े देती है, हम तो इंडिपेंडेंट है ना। हम खुद पैसा लगाते हैं, सिस्टम खड़ा करते हैं और पढ़ाते हैं और उसके ऊपर पारिश्रमिक बच्चों से लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसका वर्डिक्ट है कि कोचिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा जितनी महीन है और मतलब एक नंबर, आधे नंबर से जो मामला करता है उसमें इनकी भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो हम तो भूमिका में रहेंगे।
नहीं तो आप 9 बजे की जो बात कर रहे हैं, बच्चे वो कैसे तो विद्यालय पहुंचे इसके लिए वो किए थे। जी, जी, जी। लेकिन जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे, जैसे कि जो बच्चा +2 कर लिया और ऑनर्स में एडमिशन नहीं लिया है, वो नीट की तैयारी करना चाहता है, वो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, वो एसएससी करना चाहता है, वो बैंकिंग करना चाहता है, उस पे क्या दिक्कत है भाई? हम तो उनसे भी मिला भी था, हम लोग हमारा प्रतिनिधि मिलने गया था, यही बात कहा। तो उन्होंने कहा कोई एक तरह का नियम तो सभी पे लगाएँगे ना, तो ऐसा थोड़ी होता है। सब नियम एक पर कैसे लागू होगा? आप विद्यालय मजबूत करें, हालाँकि मामला खत्म हो गया क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में प्रस्ताव गिर गया उनका, स्टे मिल गया और अभी तक सरकार के पास कोई जवाब भी उसका नहीं है। तो जब होगा देखा जाएगा, अभी तो कोई विषय ही नहीं, वो खत्म हो गया विषय और वो हमारे संगठन की ताकत थी, इन सहयोगियों की ताकत के चलते वो, अगर हम संगठित नहीं होते, तो नहीं हो पाता। एक सवाल आपसे है कि पूरे बिहार में कितने सदस्य अभी तक इस एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं? हमारे एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, इनको एक सदस्यता शुल्क के तौर पर अगर जोड़ें और उसकी संख्या को करें, तो लगभग 4000 प्लस हैं। वैसे हमारे राज्य के सभी जिला इकाई व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, 38 जिले में। अभी हाल ही में झारखंड कोचिंग एसोसिएशन का मर्ज हुआ है, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत में। हमारा दिल्ली चैप्टर भी मजबूत हो गया है और अब बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले 2-4 महीने में हम राजस्थान कोटा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सफल होंगे। तो देखिए बता रहे हैं शाहपुर में यहाँ पर पहुंचे हुए लोग, क्या इससे फायदा होने वाला है आप लोगों को? देखिए, आज से लगभग हम 4-5 बरस पहले कैब से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो हमने सर लोग से बहुत क्लोज़ रहे, माने सर लोगों के बहुत क्लोज़ रहे हैं और जहाँ तक हम देखे हैं कि कैब से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी कहीं न कहीं किसी तरह की परेशानी हुई है, जो सरकार के माध्यम से या असामाजिक तत्वों के माध्यम से। तो जहाँ तक इस कैब के माध्यम से उनका सॉल्यूशन हुआ है, जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी है। और रही बात कि सर जैसे एक बात और भी बोले कि जैसे कि 9 बजे वो स्कूल के लिए फरमान जारी है। तो जहाँ तक आपको भी मालूम होगा और सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारे ओपन स्कूल हैं, जिस ओपन स्कूल के माध्यम से 9th क्लास, 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो उनको तो स्कूल में किसी तरह का वो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं किसी माध्यम से काम कर रहा है तो उसको रात में भी ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए हमको लगता है कि कोचिंग जैसा कि सर बताएँ, कोचिंग एसोसिएशन जो उसी पर काम कर रही है क्योंकि ये कोचिंग इस डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है। तो जहाँ तक बाकी है बहुत सारे चीज़ जो कैब के माध्य अंदर हमको जानकारी नहीं है, बाकी सर लोग बताएँगे। और जहाँ तक मुझे है उम्मीद है कि कैब से जितने भी हमारे आस-पास के कोई भी प्राइवेट ट्यूटर हैं, अगर इनसे जुड़ें, तो शायद हमको लगता है कि इन फ्यूचर्स और प्रेज़ेंट में भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। अब भविष्य की बात कर रहे हैं, एक सवाल यहीं से जो मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं। पिंटू भैया को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है आस-पास के लोगों से? नहीं, हमको तो किसी तरह का भी परेशानी नहीं है। सर जो ये बात बोले कि सिटी के लिए बोले हैं और हम लोग के तरफ अभी जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, इस तरह से किसी तरह का कोई परेशानी अभी तक तो नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों को सुनने में मिलता है जैसे टाउन-वाउन में है और सर व्यक्तिगत रूप से किसी और को नहीं बोले, जैसे हम लोगों के लिए नहीं बोले हैं। और हम लोग जो है एक लोकल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं और इसलिए हम लोगों को इस तरह की कोई परेशानी नहीं रही है। बट हम लोग को भी सुनने को मिलता है कि जैसे बाहर में हैं, इस तरह की परेशानी होती है। और यहाँ सत्य भी है। यहाँ के जो भी टीचर हैं, आपको जानते हैं और कुछ भी होता है तो आपके पास आते भी हैं। क्या इसमें जुड़ने के लिए शुल्क भी है? देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए निश्चित तौर पर भई आर्थिक स्थिति से कोई एक आदमी नहीं मदद कर सकता है, तो शुल्क है, एक फ़िक्स अमाउंट है, जो कि कोचिंग एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए वह जो है रखा गया है, जो एसोसिएशन उसको अपनी स्तर से रखी है। तो देखिए शुल्क है, मगर अभी भी पता नहीं है। पटना से आप लोग आए हुए हैं और ये जो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत बिहार प्रदेश की जो इकाई हैं, बिहार में कहाँ-कहाँ ये काम कर रही है और क्या इसका प्रभाव पड़ा है? बिहार के सभी जिलों में काम कर रही है। अभी हमारे साथी आपको बताए होंगे कि सिवान में, बिहार शरीफ में, हाजीपुर में, छपरा में, पटना में तो चल ही रहा है, हर जिला में काम चल रही है। और जहाँ-जहाँ हम शिक्षकों के ऊपर अगर कुछ भी होती है, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ रहते हैं। जैसे अभी सीतामढ़ी जिला की बात थी, एक टीचर की बेटी के साथ कुछ घटना घटा। हम लोग ने वहाँ गए, वहाँ कोई थाना, कोई प्रशासन सुन नहीं रही। लेकिन हम लोग के जाने के बाद हम लोग ने थाना का घेराव किया। यहाँ से डीएम को
इन्फॉर्म करके हम लोग ने वहाँ गया, वहाँ सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। आप सुने होंगे आज से 2 साल पहले बिहार शरीफ में एक टीचर वहाँ के बच्चों ने ईटा से कूच दिया था, मारा। हम लोग को रात में पता चला, हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंच के मामला को देखा, वहाँ थाना को बोला और 2 दिन के अंदर सारे बच्चे को अरेस्ट किया गया। तो ये एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन इसलिए बनाई गई है कि आज से कोरोना के पहले सोचिएगा, प्राइवेट टीचर का कोई माई बाप नहीं, कोई नहीं पूछता, आज भी कोई नहीं। बट आज हम प्राइवेट टीचर को कोई पूछने वाला खड़ा है और वो खड़ा एक नहीं है, बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़ा परिवार है। क्योंकि प्राइवेट टीचर्स अपने ऊपर ही सारे काम को अपने ऊपर झेलते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है अपने ऊपर लेके चलते हैं। तो आज उनके ऊपर संघ है और वो संघ में सिर्फ हम और एक नहीं है, सारा हमारे भोजपुर के जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, शाहपुर के हर व्यक्ति वो संघ का पार्ट है। तो देखिए संघ का पार्ट है। एक सवाल आपसे कि ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सोचते हैं कि हमारी मर्जी है तो हम शामिल होंगे, क्या ये भी दबाव भी बनाया जाता है कि नहीं आपको शामिल होना ही है? डेमोक्रेसी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता से बनाया हुआ क्या है, एसोसिएशन है। इसमें किसी को भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी नीतियों को, अपने रूल को मैं अपने साथियों के बीच में बताता हूं। और हमारी एसोसिएशन की इतनी अच्छी बायोलॉज है, इतनी अच्छी इसकी कर्तव्य निष्ठा जो इसमें निहित है हमारे बायोलॉज में, इन लोग देख करके ज्वाइन करेंगे और लोगों को ज्वाइन भी करवाएंगे। आप कह रहे हैं पिंटू जी से आपने पूछा कि आपको दर्द कभी हुआ कि नहीं हुआ। पिंटू जी को नहीं, अगर उनको भी दर्द होता है तो पिंटू जी को दर्द होगा आज के बाद से, ठीक है। हमारा पूरे बिहार, पूरे भारत का कोई भी साथी को अगर कोई भी दर्द होता है तो जेकेआन को दर्द होगा। इस बात को एहसास करवाएगा कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत। और आने वाले समय में हमारा जो एसोसिएशन होगा ना, आपने बोला एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं, सबका एसोसिएशन है, टेम्पो वाला का है, रिक्शा वाले का है, ठेला वाले का है। आप लोग का एसोसिएशन नहीं है, आप लोग लड़ करके लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग को मीडिया कर्मी का दर्जा दिया ना, पहले और बोलता था सब, आज आपको दर्जा मिल गया। कैसे मिल गया? आप लोगों ने लड़ाई किया। हम लोग नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, हम लोग का भी संघ बनेगा और हम लोग जो है अपने संघ के माध्यम से आने वाले समय में रास्ता तय करेंगे, यहां से लेकर के संसद तक, ठीक है। आप पॉलिटिकल वे में तय करेंगे, लोग को डिपेंड करना पड़ेगा कि नहीं हमारा भी एसोसिएशन है और हमारे एसोसिएशन की अगर मांग पूरा नहीं करेगी सरकार तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संगठन इतनी प्लानिंग करके चल रही है, आने वाला समय मील का पत्थर साबित होगा। ये सब देखते जाइए होता है क्या। चलिए एक सवाल ये भी है कि क्या इसमें जैसे बड़े बड़े टीचर खान सर हो गए, गुरु रहमान हो गए, ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं या बातें हो रही है कि सब शामिल हैं, सब शामिल है। खान सर को जो रेलवे वाला जो हुआ था, खान सर को जो मीडिया वाला ये क्या कहते हैं सर, ये प्रशासन जो है वो दबिश जब कर दिया, खान सर को हम लोग ने बचाया, खान सर को हम लोग ने बचाया। सेक्रेटेरिएट तक हम लोग अपनी बात को रखते हैं, सब लोग मेरी बात को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग साक्षर लोग हैं, हम लोग शिक्षित लोग हैं। हम लोग जो बात करते हैं ना, सेक्रेटरी लोग ढंग से सुनते हैं कि अरे क्या बात बता रहे हैं, इनका बात को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार में बाहर होगा, भारत में बाहर होगा। ये लोग समझते हैं। हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं सरकार की, ठीक है। सब लोग मेंबर हम लोग के साथ हैं, जितना भी आप नाम लीजिएगा ना, सारे लोग मेंबर हैं। हम सारे लोग मेंबर हैं, ठीक है ना। कोचिंग संस्थान है, हम लोग का भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। किसी कोचिंग का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो भी नाम कोचिंग का बड़ा नाम आप बोल रहे हैं ना, वो सारा नाम हमारे साथ है। आप जान लीजिए मेरी बात को, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कौन है राकेश यादव, सब लोग हैं, सब लोग हैं। बड़ा तो चलिए सब लोग हैं, जो भी बड़े नाम है, हर कोई है। यहाँ भी लोग पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं कि जितने भी शाहपुर के लोग हैं, शाहपुर इकाई में जो भी लोग आते हैं। पिंटू भैया से सवाल एक, ये आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि शाहपुर में कितने लोग जुड़ चुके हैं? शाहपुर में अभी तो लोग, तो सभी लोग हमसे जो बात हुई है, लगभग सारे लोग जुड़ने वाले ही हैं और जुड़े भी हैं। अब रही बात की कागजी जो करवाई है वह सर लोग के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन हमारे समझ से सभी के सभी लोग जुड़े हुए हैं इस कोचिंग एसोसिएशन से। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो प्राइवेट कोचिंगों के खिलाफ जो सरकार का कभी कभी जो नियम कानून आ जाता है कि ये नहीं होगा, जैसे आया था के पाठक का आदेश था कि 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक कोचिंग नहीं चलेंगे, उससे पहले ही चलेंगे। उस समय सारे कोचिंग बंद भी हो गए थे, तो उसको लेकर के भी हर जगह
आवाज उठाने का प्रयास किया जाएगा, तो इनका आवाज बन करके उस जगह पर आवाज उठाने के लिए ये संस्था बनी हुई है। और ये कैसे काम करती है ये हम बात किए, मगर शुल्क है, शुल्क क्या है अब यही लोग तय किए हैं, कितना है पता नहीं है, अब जो भी होगा, मगर ये लोग इसमें जुड़ रहे हैं। ये एसोसिएशन काम कर रहा है, संस्था जो है पूरे भारत में काम कर रही है। संगठन ने तय किया जस्ट शाहपुर की इकाई ही अभी हमारे एक मित्र कौशंदर जी हैं, उन्होंने कहा कि संभवतः उन्होंने डाटा देखा है कि शाहपुर में जो बच्चियों का जो साक्षरता दर है वो कम है, वो कैसे बढ़े इसके लिए भी शाहपुर इकाई काम करेगी। कैब की जो शाहपुर इकाई है स्पेशली इस काम को देखेगी कि हमारे शाहपुर प्रखंड में जो बच्चियों का जो साक्षरता रेट है वो कम क्यों है, वो कैसे बढ़े, इसके लिए स्पेशल चिंता की जाएगी। तो हम सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हमारा संगठन सिर्फ अपने हित की चिंता नहीं करता है, समाज के हित का भी चिंता करता है। तो देखिए समाज के हित की चिंता करता है, जैसे कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, अगर वहां पर ये लग रहा है कि यहाँ पर इनमें कमी है तो वहां भी काम करेगा, कैसे उनको आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी ये लोग काम करेंगे। तो चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।